करें। देखिए 10 क्लास का प्रश्न वाले 1.2 उसे ज्ञात करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको 140 को एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मौसा ज्ञात करना है। तो 140 को हमको मौसा ज्ञात करना है। 140 अब देखिए 2 से कटेगा 7 0, फिर 2 से कटेगा 3 5 35, अब 5 7 35। तो क्या बोला है गुणनफल के रूप में, तो हमको गुणनफल करना होगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसको हम लिख दिए। अब देखिए इस दोनों को लाइन एक बार लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। गुना 5 है 5 लिख देंगे, गुना 7 है 7 लिख देंगे। ये हो गया आंसर। अब दूसरा उसी तरह याद करेंगे। दूसरा को 156 है, 156 हम लिख देंगे। 156 मौसा ज्ञात करना है। अब 2 से देखो 7 और 2 16 और 1 फिर 2 से कटेगा, 2 से फिर कटेगा 2 3 6, चलिए 18 आ गया। तो 9 2 18, 9 आ गया। 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 13 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 मिल रहा है, उसको इस ग्राम में लिख देंगे। 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये हो गया आंसर। अब उसकी तरह तीसरा को हम क्या करेंगे। 38 225, 38 225 दिया है। 38 225, इसको देखिए पहले 3 से कट रहा है। 3 से देखेंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 कट रहा है। 3 से देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6। अब यहाँ पर 2 आगे 22 हो गया, 3 7 21। अब यहाँ पर 1 हो गया 15, 3 5 15 कट रहा है। अब फिर देखिए 3 से कट रहा है। 3 4 12, 3 4 12, 12 आ गया। अब 3 2 6, तो बचा इसमें कितना, ये 15 हो गया। 3 5 15। अब देखिए अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटाना होगा। 5 8 40, 5 बचे 25, फिर 5 से कटाना होगा। 5 1 5, 5 7 35। अब इसको फिर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इसको फिर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17। अब इसको देखिए 3 3 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, और तो ये दोनों का बदला स्क्वायर लिख देंगे। 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17 लिख दिए। अब उसी तरह चौथा हिसाब हम क्या करेंगे। 105,005, इसको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मौसा ज्ञात करना है। इसी तरह देखिए 5 से लीजिए, 5 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब देखिए आप 5 से तो नहीं कटेगा। अब 7 से देखिए, 7 से कट रहा है। 7 1 7 और 3 हो गया 30 हो गया। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बार में। अब बचा कितना, बचा 2 2 1 21 हो गया। 7 21, 7 से कटेगा, 7 21 हो गया। अब उसके बाद देखिए अब तो 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 11 से कटना है। 11 का 11, अब बचा कितना है यहाँ पर 3, तो 33 हो गया। 11 दिया 33। तो अब इसको गुणनफल के रूप में हम लिखना है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब ये जो है उसी को, ये कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो जो है उसी को आंसर मान लीजिए। अब देखिए 74 29, 74 29 को इसको भी उसी तरह ज्ञात करना है। इसमें देखिए ये लास्ट वाला संख्या 9 है, तो 3 से कटेगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21 नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए सीधा लगाइए, 11 से भी नहीं कटेगा। सीधा 17 से कटेंगे, 17 से
17 से 17 चौके 8 से तो 4 बार में कितना बार में 4 बार में। यहाँ पर आंसर ले लिए तो बचा कितना, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे कितना 12 से, तो 12 से कितना बार में होगा, 17 दिया है कहाँ कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में। आप 12 से 51 घटा दें कितना बचा 11, तो 119 119 17 का 17 में कितना बार आएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 17 से नहीं कटेगा, उसके बाद हम 19 से घटाएंगे, 19 दूना 38 कितना बार में, 19 दूना 38 2 बार में। अब 43 से 38 ले लिए, बचा कितना 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो कितना हो गया 57 19 दिया 57 3 बार में। अब देखिए अब गुणनफल के रूप में हमको लिखना है, तो 17 गुना 19 गुना 23 आंसर हो गया। आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।